अस्पताल का लंबा सफेद कॉरिडोर उस रात अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रजनी स्ट्रेचर पर बेसुध पड़ी थी और डॉक्टरों की टीम अभी तक ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आई थी। राध्या अपनी मां की हालत देखकर टूट चुकी थी। घबराहट में उसने पास रखी पानी की बाल्टी उठाई और बिना सोचे समझे पूरा पानी मां के चेहरे पर उछाल दिया। ठंडे पानी से रजनी का शरीर झटके से कांप उठा। यह देखकर ओंकार घबरा गए और जोर से चिल्ला पड़े, राध्या, ये क्या कर रही हो तुम? अस्पताल में इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। राध्या के हाथ कांप रहे थे। बाल्टी खाली होकर जमीन पर पड़ी थी। उसने रोते हुए कहा, पापा, मुझे लगा मां को होश आ जाएगा। मैं बस उन्हें बचाना चाहती थी। उसी वक्त प्रथम दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। मां को भीगी हुई और ठिठुरती देख उसका गुस्सा भड़क उठा। तुम्हें समझ नहीं आता? इतनी नाजुक हालत में उन पर पानी डाल दिया। अगर कुछ हो जाता तो? राध्या सिर झुकाकर चुप खड़ी रही। उसे खुद नहीं पता था कि उसने मदद की या गलती कर दी। तभी गलियारे के दूसरे सिरे से दादी धीरे धीरे चलती हुई आईं। उनके हाथ में मिट्टी का एक पुराना मटका था। अस्पताल की आधुनिक रोशनी में वह मटका और उनका गंभीर चेहरा अजीब लग रहा था। उन्होंने प्रथम की तरफ कठोर नजरों से देखा और बोली, बेटा, अपनी मां के मोह में इतना मत डूब कि सच देख ही न पाए। कभी कभी प्यार भी अंधा कर देता है। प्रथम चौंक गया। दादी, आप क्या कहना चाहती हैं? दादी ने मटके को पकड़ते हुए कहा, यह साधारण पानी नहीं है। इसमें गंगा जल और हमारे पुरखों की मिट्टी मिली है। अगर रजनी को बचना है तो यही मटका जवाब देगा। वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को देखने लगे। विज्ञान के बीच यह अंधविश्वास किसी रहस्य से कम नहीं लग रहा था। तभी अचानक रजनी के शरीर में हलचल हुई। मॉनिटर की बीप तेज हो गई। डॉक्टर अंदर दौड़ पड़े, लेकिन दादी ने उन्हें रोकते हुए मटके से कुछ जल हवा में छिड़क दिया। उन्होंने ओंकार की ओर देखते हुए कहा, तू अपनी बेटी को दोष दे रहा है, लेकिन शायद उसकी नासमझी ने ही तेरी पत्नी को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, लेकिन याद रखना, अगर यह मटका आज टूट गया तो रजनी की सांसों को कोई नहीं बचा पाएगा। इतने में राध्या के हाथ से बाल्टी फिसलकर जमीन पर गिर गई। तेज आवाज पूरे गलियारे में गूंज गई। सबकी सांसें थम गईं। मटका सुरक्षित था, लेकिन रजनी की धड़कनें अभी भी कमजोर थीं। क्या दादी की बातें सच थीं या यह सब सिर्फ संयोग था? इस रहस्य का जवाब आने वाले कुछ ही पलों में मिलने वाला था। ऐसे में भोलेनाथ ने आज रजनी मां को सही वक्त पर अपनी आस्था देकर उनके शरीर में वो मूवमेंट ला ही दिया जिससे राध्या को दादी के हाथों से और अपने परिवार को छोड़कर जाने से रोक लिया गया। अब प्रथम को यह पूरी तरह आभास हो चुका है कि आज मां के शरीर में जो यह हलचल हुई है वह सिर्फ और सिर्फ राध्या की बदौलत ही संभव हो पाया है। अब दादी को प्रथम की इन बातों को समझना ही होगा कि राध्या के बिना रजनी मां अधूरी है। मां को कोमा से बाहर लाने के लिए राध्या का यहां रुकना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि कैसे दादी ने राध्या का हाथ रजनी मां के हाथ से छुड़ाकर उसे ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसी दरमियान मां की आंखों से एक ऐसा आंसू छलका जिसे देखकर प्रथम की आंखें भर आईं। प्रथम ने अपनी मां के उस छलके हुए दर्द और आहट को पहचान लिया है। इसीलिए अब प्रथम अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मां की खातिर राध्या को दादी के चंगुल से बचाता है और घर से बाहर जाने से रोक देता है। प्रथम साफ कह देता है, दादी, राध्या यहां से कहीं नहीं जाएगी। भले ही प्रथम की वजह से राध्या रुक गई है, पर असली खेल तो अब शुरू होगा। निहारिका ने रजनी मां को नुकसान पहुंचाने के लिए एक खतरनाक मास्टर प्लान बनाया है जो राध्या के लिए काफी दर्द भरा मोड़ लेकर आएगा। लेकिन अब राध्या घर में ही है तो निहारिका का यह प्लान भी फेल होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रजनी मां इस हादसे से कब तक बाहर आती है।